बीजेपी को नगरोटा बाई पोल्स हम उम्मीद करते हैं कि वो बडगाम की सीट है और नगरोटा की सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए। तनवीर साहब, पीडीपी ने वक्फ को लेकर कहा था कि उस एक प्रस्ताव लाया था जिसको बैलेट बॉक्स के जरिए ड्रॉप किया गया। आज एक ऑब्जेक्टरी रेफरेंस का था, जिस तरह एक हज़रत दस्तूर हमेशा जब भी असेंबली स्टार्ट होती है तो अगर कोई एक्स लेजिस्लेटर्स जो गुजर गए होते हैं उनकी बात होती है तो एक अच्छे माहौल में हुआ, सब लोगों ने उनको खराज अकीदत पेश किया, कुछ अच्छे जो बहुत वेटरन लीडर्स थे उनके ऊपर भी बात और एक अच्छी तजवीज दी कि उमर साहब ने कि इसमें एक वक्त है जहां हम उन लोगों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन लोगों ने हमेशा कुछ ना तो कुछ इस रियासत को दिया है या इस मुल्क को दिया है। तो इसमें तल्ख कलामी नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे माहौल में होना चाहिए। वही एक अच्छी बात है। आज ऑब्जेक्टरी रेफरेंस था उसमें वो पंडित सुल्तानपुरी का नाम इसमें नहीं था। तनवीर साहब, इस मुद्दे को उबारा जाए पहले। देखिए, महराज मलिक साहब एक ऑनरेबल मेंबर हैं, डोडा से आते हैं, लोगों ने उनको चुना है, एक अच्छी बहुमत से वो चुन के आए हैं। उनका भी एक हक बनता है कि वो आए और असेंबली में बात करे, लोगों की तर्जुमानी करे, डोडा के लोगों की तर्जुमानी करे। वही हमने कहा कि वो हमारे एक कुलीग है, हमारे साथ बैठते थे, तो हमें उम्मीद करते थे कि उनके साथ 10 इख्तलाफात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एक मेंबर है इस असेंबली के और उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो यहाँ आए। हमने अपील की है एक बड़ी मौदबाना तरीके से कि महराज मलिक को रिलीज करके वो यहाँ आके अपना जो फराइज है उसको बार बार आपने बोला कि कल के नतीजे जो है सरप्राइज, किस तरह से सरप्राइज? 4 की 4 सीटें हम देंगे और वैसे वोट्स आएंगे जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं। क्या एक्सरसाइज किया आप देख लीजिए, अगर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा तो फिर हो सकता है। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि आप घर कुरान पर हाथ रखा रहे हैं कि आपको अभी भी यकीन नहीं है कि आपके अपने एमएलए जो है वो कल वोट देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रिलीजियस मैटर्स में सियासत को नहीं लाते हैं और कुरान हमारी किताब है, हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट कुरान शरीफ को हम किसी मेंबर के सामने नहीं आएगा, ये एक कॉन्शियस का डिसीजन है। अब ये बीजेपी जो हारी हुई तंजीम होती है वो यही बात करती है, इसलिए मैं कहता हूँ आप कल का रिजल्ट देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तनवीर साहब, पंडित सुल्तानपुरी का नाम नहीं था आज रेफरेंस लिस्ट में, तो उस पे स्पीकर साहब ने तो बात कही है, बड़ा सीरियस उसका नोटिस लिया है। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बोला है कि एक ऑनरेबल मेंबर है, उनको कैसे मिस हो सकता है। आप उम्मीद करते हैं कि उस पर एक्शन होगी और जो इसमें जिसने भी कोई कोताही की है उसको किसी न तो किसी तरीके से। तनवीर साहब, आप ये बात उठाएंगे कि जो दरगाह एम्बलम का मामला था, आपने कहा था मैं असेंबली में उठाऊंगा, वो उठेगा, अभी तो स्टार्ट है, अब इंशाल्लाह असेंबली स्टार्ट हो जाए उसके बारे में। कई प्राइवेट बिल जो है ये एक बैलेटिंग प्रोसेस होती है, अब स्टार्ट हो जाएगा आज और 2-3 दिन के बाद जो भी फिर डिस्कशन होगा उसके ऊपर